बाराबंकी जिले की नवाबगंज तहसील के देवा ब्लॉक अंतर्गत सैयारा गांव की ग्राम सभा गोसाई पुड़वा व पड़डिया के बीच बने 53 बीघा कच्चा तालाब पर दोनों गांवों के ग्रामीणों ने बाराबंकी डीएम शशांक त्रिपाठी से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं डीएम के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम को आज तालाब पर आना था, लेकिन केवल मौके पर लेखपाल महोदया सुनैना शुक्ला ही आई। उन्होंने बताया पर्याप्त फोर्स न मिलने के कारण तहसीलदार मौके पर नहीं आ सके। लेखपाल महोदया ने ग्रामीणों की सारे बातें सुनी। ग्रामीणों का कहना है इस तालाब पर इससे पहले 3 बार खनन हो चुका है, वह एक बार भी खनन नहीं होने देंगे क्योंकि लगातार तालाब की मिट्टी निकालने के कारण वह गहरा होता जा रहा है। बीते 2 वर्ष पहले एक 18 वर्षीय युवक की डूबकर मौत हो गई थी और गांव वालों का कहना है दोनों गांव के बीच बसा तालाब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी ब्याह के कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे मंडप का विसर्जन आदि। तमाम ग्रामवासियों का कहना है अब तालाब से 1 इंच मिट्टी भी नहीं खोदी जाएगी। अगर बाराबंकी प्रशासन हम लोगों की नहीं सुनता है तो हम लोग प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास भी जाएंगे। नमस्कार, रिपब्लिक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। हम आपको बताते चले इस समय हम नवाबगंज तहसील के देवा ब्लॉक के अंतर्गत सैयारा ग्राम सभा के गोसाइनपुरवा और पड़िया डी के बीच में बने 53 बीघा तालाब कच्चे के पास है। गांव वालों को समस्या ही तालाब को लेके, क्योंकि कहीं न कहीं इनका कहना है कि ये तालाब जो है अब से 3 बार खुद चुका है, इस बार 4थी बार खुद रहा। लगातार गांव वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला रहता? क्या नाम आपका? अमरनाथ यादव। इस तालाब का क्या मामला है? ये तालाब का एक सर गांव वालों को समस्या है कि इसमें कई बार 3 बार खुद चुका है और कोई जान नहीं पाया। इस बार भी एकाएक जब ये गाड़ियां आई, वहां से डंपर आए, जब लोगों को पता चला कि इसकी खुदाई फिर हो रही है, तो ये था कि अब इसमें अभी 3 साल पहले एक घटना घट गई। एक अकेला लड़का था अपने बाप का, वो खत्म हो गया, उसका चिराग बुझ गया। उसकी एक बहन पागल है आज के समय में। इस समस्या को देखते हुए ग्रामवासी परेशान है, लेकिन शासन प्रशासन से जानने क्या कैसे आदेश हो जाते हैं, किस तरीके का आदेश हो जाता है। अब फिर से खनन के लिए व्यवस्था हो गई और इसके लिए हम लोग डीएम साहब के पास गए। जब जानकारी हुई तो डीएम साहब ने आश्वासन हम लोगों को दिया कि ये अब आप देखिए, हमको जानकारी में नहीं है, हम वो टीम गठित कर रहे हैं। वो टीम गठित होगी, वो टीम जाएगी, जो रिपोर्ट आएगी, अगर आप लोग चाहोगे नियम विरुद्ध अगर होगा, अगर मानक के विपरीत होगा तो काम नहीं होगा। ये रिपोर्ट जैसा देगी उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। उसी को लेके इन लोगों ने बताया था, तो सारे ग्रामवासी सब यहाँ पे बैठे रहे और 7 बजे तक उनसे पूछा गया तो बोले अभी आएंगे नहीं, हमारे कुछ अधिकारी जो है हाई कोर्ट में है, वहां से आएंगे तब आएंगे। तो जब जनता 7 बज गया, इसके बाद जब घर चले गए तो बाद में फिर पता चला कि वो 10 मिनट बाद पूरी टीम आ गई और रात के अंधेरे में 7:30-8 बजे जब कुछ दिख नहीं रहा था, वो तालाब में घुसे। तालाब से जैसे फिर अब उस समय बिना टार्च के कहीं दिख नहीं रहा था, तालाब दिख नहीं रहा था, जितने में लाइट लगती उतना पोर्शन दिख सकता था। फिर गांव वालों को पता चला, गांव वाले फिर आए, फिर उनसे चर्चा हुई तो नायब तहसीलदार साहब वो बता रहे थे कि हम आए हैं देखने, तो आज नहीं फिर हम कल आएंगे। कल जो है दिन में वो नापा जाएगा, नपाई होगी, नपाई होने के बाद फिर इसमें कोई कार्रवाई होगी। फिर तब तक गांव वालों को ये पता चला कि अब वो रिपोर्ट लग गई है, अब इसको खनन के लिए अब आप रोक नहीं सकते। तो ये चिंता का विषय बना हुआ है। ग्रामीण भयभीत है, ग्रामीण सब परेशान है इससे कि इसमें बराबर घटनाएं हो रही हैं, रुक नहीं सकती हैं। तो इसलिए जो है गांव वालों का अनुरोध रहा, तो फिर ये मालूम चला आज आएंगी। आज डेट जो है 19 तारीख हो गई। 19 तारीख को कहा 11 बजे आया जाएगा, तो 11 से लेके अब तक 2:30 बजे तक, 2 बजे, 2:15, 2:30 बजे तक पूरी जनता बैठी रही। बाद में फिर लेखपाल महोदया यहाँ पे आई। रोकना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? संतोष यादव। संतोष जी, अभी आप देख रहे हैं तालाब का मामला चला है, क्या है? ये तालाब मामला आज नहीं, कई साल पुराने कई बार खुद चुका है। 3 बार खुद चुका है और 4थी बार फिर इसका परमिशन हो गया और पुगलैंड और गाड़ी लेके सब खनन माफिया यहाँ पे पहुंचे। तो हम लोग जब जाने तो उसका हम लोग विरोध किया, इससे कि हमारे गांव का एक बच्चा 8 साल की उम्र था, अकलौता लड़का था, विजय कुमार यादव का 18 साल का लड़का था और अकलौता लड़का था, जिसकी उसमें डूब के जान चली गई। इसके विरोध में कि कभी भविष्य में हम लोग चाहते हैं कभी इसमें और ऐसी अपित घटना न हो जो इसमें और जान चली जाए। और यहाँ पे हम लोगों गांव के चारों तरफ से हम लोग पूरा जो रीत रिवाज से चले जाते हैं, शादी ब्याह या कोई ऐसा कार्यक्रम, भागवत का कार्यक्रम होता है जो हम लोग उसमें मुंडन संस्कार करते हैं। तो इससे अब कभी ऐसी घटना न हो जो बच्चे का भी जान चला जाए या कोई औरत का भी जान चला जाए। इससे हम लोग भयभीत हैं और हम लोग ऊपर शासन से यही कहना चाहते हैं कि इस तालाब को जो इसकी रॉयल्टी हुई इसको निरस्त किया जाए। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप कुमार यादव नाम है। प्रदीप जी, देखा अभी थोड़ी देर पहले लेखपाल महोदय आई थी, जी। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है क्या? केवल आश्वासन दे के चली गई हैं। इससे पहले नायब तहसीलदार व खनन इंस्पेक्टर भी आए थे रात्रि में। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल आके इसकी पैमाइश की पूरी जानकारी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा।
हम लोग ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है जिससे हम लोगों को कोई संतुष्टि प्रदान की जाए। अतः डीएम से जी ये कहा गया था कि आपका अनुरोध पूर्ण स्वीकार किया गया है, आपके लिए टीम यहाँ से भेजी जा रही। राजस्व निरीक्षण की टीम आई मौके पर, लेकिन कोई आश्वासन हमें नहीं प्रदान किया गया है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है विनीत यादव। विनीत जी, थोड़ा जानकारी चाहेंगे, हम हमारे राइट हैंड पे देख रहे हैं जी जी ये जी जो खेत है जी। कहीं ना कहीं किसका है ये? ये जो खेत है तो राकेश का खेत है, हमारे गांव के ही लोग, ये गोसाईपुरवा के जो हैं उन्हीं लोग के खेत हैं। इसी के जस्ट बगल में तालाब है। तो ये इनके खेत से कैसे डंपर निकल के जाते हैं, कैसे संभव? ये डंपर क्या पता नहीं कैसे उन लोगों ने साइन कर दिया अपना इसी खेतों में, पैसा वैसा लेके जो भी अपना साइन कर दिए। उसके बाद ये लोग तालाब तक पहुंच गए। अच्छा, तालाब तक जब ये पहुंच गए, ऑलरेडी इसी तालाब का 3 बार परमिशन रॉयल्टी हो गई। खोदने के बाद ये तालाब आज मौके पे 17 से 18 फीट गहरा तालाब है। और 17-18 फीट गहरा तालाब, उसके बाद जब बरसात होती है, जब इसमें पानी एकत्र होता है, सारा पानी इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे लोग, हम लोग, क्योंकि आबादी से टच तालाब है, अब आबादी से टच तालाब है, उसी के आसपास हमारे गांव के काफी लोग आते हैं, खेत में गाय चराने अपने आते हैं, कुछ भी करने आते हैं। इसी में फिसलकर एक विजय कुमार यादव का लड़का था जो 18 साल का था, वो इसी में डूब के मर गया। जब डूब गया, अगर ये तालाब इतना गहरा ना होता, पहले से ही अगर इतना गहरा खुदा ना होता, तो शायद इकलौते वारिस उस बच्चे की जान नहीं जाती। अब हम लोग ये दोबारा जब से यहाँ डंपर ये पुगलैंडे सब आई हैं खोदने के लिए, हम लोगों ने जैसे जाना इसका विरोध किया लेखपाल को और खनन इंस्पेक्टर को, तहसीलदार साहब को, कानूनगो साहब को, डीएम साहब को भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इसका कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिला जो हम लोग संतुष्ट हो पाए। हम सारे ग्रामीण लोग इस चीज से बहुत परेशान हैं, इतना परेशान है कि इसलिए इस तालाब को रोक लगा रहे हैं कि पहले से ही इतना गहरा गड्ढा खदा हुआ है, अगर कहीं इसमें मिट्टी जरा से भी और निकल गई तो और जाने चली जाएंगी। साथ साथ में माननीय आदित्य योगी नाथ जी की जो एक परंपरा चली आ रही है हिंदुत्व की, उसको हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। ये परंपरा आज की नहीं है, ये कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है। इसी तालाब में हमारी माताएं बहनें सभी लोग विधि पूर्वक अच्छे से इसी तालाब में आती हैं और अपना पूजन पाठ जैसे जो भी करना होता है, ढोलक बजा बजा के, गाने गा गा के हिंदुत्व को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज इस तालाब को फिर से खोदा जाएगा, अगर इसमें महिलाएं बच्चे कैसे इस पे अपना पूजा पाठ करेंगी, और कहीं कोई अपनी घटना घटती है तो शासन पे बैठे हुए जिम्मेदार जो लोग हैं, वो माननीय सरकार जी का जो ये उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी छवि को जो खराब कर रहे हैं, ये पूरे प्रशासन की बात है जो इस तालाब को बराबर खनन के लिए खोदने का आश्वासन दे देते हैं। थोड़ा सी रोकेंगे बीच में जी। अभी लेखपाल महोदय आई थी, आप लोगों के बीच में कुछ चर्चा हुई है जी। उन्होंने क्या बोला हुआ है? लेखपाल उन्होंने बताई हमें कि मुझे पूरी जानकारी इसकी नहीं थी कि यहाँ पे किस तरीके से काम होते हैं, किस लड़के की जान चली गई, तो इस वजह से मुझे ये सारी बातें आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इस तालाब की मिट्टी अब ना खुदे, ऑलरेडी पहले से ही इतना गहरा है, लेकिन अभी तक ये आश्वासन देके जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे संतुष्ट हों? अगर ये निरस्त नहीं होता है तो जिम्मेदार बैठे हुए पद पे अधिकारी जो बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं, मैं जानता हूँ माननीय आदित्य योगी नाथ जी की, वो खिलखिलियां उड़ा रहे हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। तो मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि इस घटना को दोबारा ना होने पाए, लोगों की जानें ना जाए, पूजा पाठ जो बराबर यहाँ पे हो रहा है, हमारी माताएं बहनें महिलाएं सब कर रही हैं, तो उनको कहीं से रोका ना जाए। ये हमारे साथ तमाम ग्रामवासी थे जो चाह रहे हैं कि जो तालाब ये 3 से 4 बार खुद चुका है, अब आगे ना खुदे। प्रशासन से इन्होंने गुहार लगाई है कि ये जो तालाब है आगे से अब इसके कहीं पे कोई मिट्टी हम खोदने नहीं देंगे, न जाने देंगे। तब देखते हैं बाराबंकी प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है।